बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। राजधानी भोपाल से खबर, जहां गंगा जमुना स्कूल हिजाब मामले में 11 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ा अपडेट, जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम शिवराज ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छात्रों को पढ़ाई जाती थी कुरान और नमाज, ये कहना है जांच टीम का। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन लिया गया है। जांच कमेटी ने बताया कि छात्रों को कुरान और नमाज पढ़ाई जाती थी। होमवर्क में भी कुरान की आयतें याद कराई जाती थी। ऐसे में शुक्रवार को नमाज पढ़ाई जाती थी। स्कूल में हिंदी और संस्कृत के विषय थे ही नहीं, स्कूल में अरबी भाषा पढ़ाई जाती थी। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया था कि बिल्कुल विपरीत चीजें यहां पर पढ़ाई जा रही थी और जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं एजुकेशन पॉलिसी में उसके ऑपोजिट ही, उसके अलावा चीजें यहां पर की जा रही थी। जिसके बाद अब मामले में 11 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एक बार आपको फिर जानकारी दे दें, जांच टीम ने बताया कि जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर छात्रों को स्कूल में कुरान और नमाज पढ़ाई जाती थी। होमवर्क में भी कुरान की आयतें याद कराई जाती थी, करने को दी जाती थी और जो भी बच्चे याद नहीं करते थे उनकी पिटाई भी की जाती थी। और चलिए इस खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता मनीष सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, फिलहाल 11 सदस्यों पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा क्या और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है? दरअसल दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस जो स्कूल की जो कमेटी है, प्रबंधन कमेटी है, उसके 11 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विभिन्न धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। खासतौर पर जेजे एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद आगामी समय में कार्रवाई की जाएगी और छात्र छात्राओं के बयान लिए जाएंगे। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना यह है कि उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने इस मामले की जांच की है और दमोह कोतवाली में ये मामला दर्ज किया गया है। प्रगति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ा मामला है और एक के बाद एक बड़े खुलासे भी मामले में सामने आ रहे हैं। और दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों के हिजाब में फोटो वायरल होने के बाद से ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और एक के बाद एक खुलासे हुए। अब स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्हें उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। कुछ कलमे पढ़ाए जाते थे जिसे बच्चे नमाज बता रहे हैं। इसे नहीं पढ़ने पर मारपीट होती थी। स्कूल के अंदर तिलक और हाथ में कलावा पहनने पर रोक थी। छात्र ने वो प्रार्थना भी सुनाई जो स्कूल में कराई जाती थी। गंगा जमुना स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी खुलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां उनको होती थी। इस वक्त हमारे साथ एक गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाला छात्र मौजूद है। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? गंगा जमुना। क्या क्या आपको सिखाया जाता था? पढ़ाई, नमाज अदा करना भी सिखाया जाता था? हाँ। किस तरह की नमाज की जाती थी वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। क्या मतलब इसका जानते हो? मतलब नहीं पता। नहीं पता। जैसे अगर ये नमाज नहीं करते तो फिर क्या स्थिति होती थी, क्या समस्या? सर मारते थे वो लोग। अच्छा, कौन मारता था वो? मिस लोग मारते थे। कैसे मारती थी? हाथ से मारती थी। और क्या पाबंदी थी वहाँ पे? तिलक लगाने पे भी पाबंदी थी? क्या 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 समस्या थी? सर तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग छुटवा देते थे और हाथ में कुछ कंगन मंगन पहन कर जाते थे तो वो उतरवा देते थे और गले में माला आला पहन के जाते थे तो वो उतरवा। कितने समय तक आपने ये नमाज की वहाँ पे? नर्सरी से। अच्छा, आप किस धर्म से हो? हिंदू। और क्या 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 उर्दू में और क्या क्या पढ़ाते थे? सर अलिफ बे पे टे टे से जिमचे। अच्छा, वहाँ पे प्रार्थना कौन सी होती थी जो आप लोग रोज करते थे? लप्पे आती है दुआ। कैसी है, थोड़ा दो लाइन बताएंगे? लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ऐसे। तो ये हैं गंगा जमुना स्कूल के छात्र जो अभी भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं
और इनका कहना यह है कि इनको वहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती थी, अगर वो नहीं पढ़ते थे तो उनको पिटाई घलती थी। इसके अलावा तिलक लगा के जाना वर्जित था, हाथ में कलावा पहन के जाना वर्जित था। उसके अलावा जो प्रार्थना कराई जाती थी वो खुद आपने सुनी। कुल मिलाकर ये कह सकता है कि गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चों को कुछ इस तरह से दबाव बनाकर पढ़ने के लिए और सीखने के लिए मजबूर किया जाता था। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह।